हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है दो सहेलियों की। दो सहेलियां ऐसी कि जो कॉलेज गोइंग हैं, 18-19 साल की दोनों, रिया और जिया। दोनों ही इतनी पक्की मित्र हैं और बचपन से ही साथ साथ पढ़ाई कर रही हैं। एक ही कॉलेज में पहुंच गई हैं, तो उनकी मित्रता और बढ़िया कर्री वाली, जैसे कहते हैं, अच्छी वाली दोस्ती है। तो कभी भी वो अलग अलग नहीं जाती। जहाँ भी उन्हें घूमना होता है या कहीं भी जाना होता है, साथ साथ जाते हैं। उनके घरों में भी अच्छे संबंध हैं, दोनों ही आसपास ही रहते हैं। उन दोनों का बहुत दिनों से प्लान था कि किसी भी प्लेस में चला जाए। तो ऐसे प्लेस में जो पुराना कोई पैलेस हो या हवेली हो या कुछ ऐसा हो जहाँ पे जाके देखा। उनको पुरानी चीज़ें ढूंढने का और घूमने का बड़ा शौक था। पुरानी चीज़ें होती थी तो उनको देखना कि कैसे बना है, क्या है वहाँ पे, कैसे क्या। तो उन लोगों ने किताबों में पढ़ रखा था। कुछ पुरातत्व विभाग से, जैसे वो कॉलेज में कुछ पढ़ाते, कुछ चैप्टर्स होते हैं कि ये किला ऐसे था या कुछ ऐसे राजाओं ने बनवाया। तो उसी टाइप का उनके ही शहर में एक जो है पुराना पैलेस पड़ा हुआ था, किसी महाराजा का था, नाम नहीं मालूम। तो दोनों सोच रही थी कि इसको घूमा जाए। और जब घूमेंगे हम लोग अकेले चलेंगे, मम्मी पापा साथ जाएंगे तो भाई घूमने तो देंगे नहीं। तो दोनों ने प्लान बनाया कि हम दोनों जो है किसी दिन वीकेंड पे जो है, जब भी छुट्टी उट्टी लेंगे तो शाम में चलेंगे। जब मम्मी पापा जो सैटरडे को जाएंगे तो मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पता ही नहीं चल पाएगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो बोला ठीक है, इस बार सैटरडे तैयार रहना। तो कुछ पैसे वैसे बचत कर लेती हैं, कहती हैं चलते हैं। तो दोनों ने जीन्स पहना हुआ था, जीन्स टॉप पहना और स्कार्फ वगैरह ले लिया, चल दिया। चली जब वहाँ पे, मम्मी ने बोली कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहा नहीं, हम लोग जा रहे हैं मम्मी, अभी एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, नोट्स वगैरह लेने हैं। बताती नहीं है और चल देती हैं। दोनों जाती हैं अपनी स्कूटी से। चली गई वहाँ पे। शाम हो गई, करीब 5 साढ़े 5 बज गया। तो वो पैलेस ऐसा था कि वो शाम तक ही खुला रहता था, करीब 6 7 8 बजे तक। तो अभी लाइट वाइट जल रही थी। दोनों क्या करती हैं, कहती चलो एक्सप्लोर करना, हम लोगों को इधर से उधर सब देखना ही तो है और कुछ नोट्स भी बना लेंगे। तो एक डायरी और पेन भी रख लेती है अपनी पर्स में, रख लेती हैं। घूमती हुई चली जा रही हैं। जाते ही इनको पीछे से जो चबूतरे वगैरह बने होते हैं पीछे साइड में, तो दीवार तो देखती ही बड़ा मनमोहक उनको लगता है। ये झील वगैरह देखी, सब कुछ अच्छा सा था। लेकिन वही झील के आसपास में जो है बेंचेस बनी हुई थी। थोड़ी दूर चलने पर एक चबूतरे के पास इनको एक रिंग पड़ी दिखाई देती। जिया को रिंग दिखाई पड़ती है तो वो फटाक से उठा लेती है। उससे बहुत बोलती भी नहीं कि ये चीज़ पड़ी हुई है। वो उठाती है और उसको उधर से एक बढ़िया सी चुन्नी, स्कार्फ टाइप की, बहुत ही सुंदर सी, और एक बहुत ही चमकदार अच्छी से, जैसे उसने रिंग उठाई थी वैसे ही उसको मिल गया बहुत ही बेहतरीन दुपट्टा। उसने जो चुन्नी उठाई और हाथ में पहनने का जैसे रबर बैंड होता है, वो उस तरीके से बैंड उठा लिया उसने। बैंड क्या, उसको कंगन बोल सकते हैं। तो उसने जब उठा लिया तो वो जैसे दोस्ती का बैंड होता, लेकिन वो बिल्कुल टाइट किसी धातु का बना हुआ था। उसने भी क्या किया, उठाया और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपना स्कार्फ जबकि पहना हुआ था, उसने वो चुन्नी टाइप का उठाया और अपने गले में यूँ लपेट लिया, क्योंकि वहाँ आसपास देखा कोई है ही नहीं। आवाज़ दी, कहा गया तो कोई है भी नहीं। उसने भी रिंग उठाई, खटाक से ऐसे पहन ली। अब दोनों जो है, रिया और जिया, दोनों ने पहन लिया। फिर आराम से ऐसे इटलाती हुई चली जा रही कि देखो आज हम लोग यहाँ आए, देखो कितना अच्छा सा गिफ्ट भी मिला। किसी ने छोड़ दिया होगा, किसी का रह गया होगा। और वहीं पास में झील जबकि बनी हुई थी, उन्होंने आवाज़ भी दी, सब कुछ, लेकिन कोई सुना नहीं। जब सुना नहीं, जो लोग देख रहे थे वो लोग इधर से उधर सब जा रहे थे, इधर से उधर देखा, इग्नोर किया सबको। और फिर वो घूमती रही। जब काफ़ी देर तक, 1-2 घंटे काफ़ी घूम लिया, इधर देखा उधर देखा, चबूतरे पे चढ़े, छत पे चढ़ के गए, जीने से इधर गए उधर गए ऊपर, और ऊपर छत पे जाके ऊ करके, जिससे बोलते नहीं है, बहुत ऊपर चले गए, आ करके आवाज़ दे रहे हैं, सुनो मेरी, ऐसे करके मुँह बंद कर रहे कि देखो मेरा। तो ऐसे करके जब देख रहे हैं, कोई नहीं समझ में आ रहा। जब उनको समझ में, तो बड़ा मस्ती उनको कर रही। और लड़कियां भी ऊपर मिली, लड़के भी थे, सभी लोग थे, लेकिन वो देखती रही सब चीज़ें। खूब आनंद उनको आया देख करके, बहुत एंजॉय किया। नीचे उतर के आई और गेट के पास अपनी स्कूटी स्टार्ट करी। लेकिन जो उन लोगों को 3 चीज़ें जो मिली थी, उसको उन्होंने फेंका नहीं। उसने रिंग पहन ली और उसने कंगन यानी कि बैंड और चुन्नी लपेट ली। ले करके वो घर चले। अब घर पे भी किसी को नहीं बताया। जिया अपने घर चली गई रिंग लेकर के पहनी हुई, और जो रिया थी वो कंगन और चुन्नी को उसने यूं करके लपेट के रखा हुआ था। मम्मी लोग भी नहीं जानती थी कि इन्हीं का है या किसी और का है, क्योंकि वो भी रोज कपड़े बदल के पहनती थी। खैर वो बात आई गई हो जाती है। जब आई गई हो जाती है, 2-3 दिनों के बाद जो है, रिया फ़ोन करती है जिया के पास, क्योंकि रिया के पास दुपट्टा और कंगन था, तो वो पहनी हुई थी। दुपट्टा तो रख देती पर कंगन पहनी हुई थी। फ़ोन करती है, यार तू मेरे से मिलने भी नहीं आई, कुछ मेरे को अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं। ये क्या दिख रही, क्या हो गया? कि मुझे ऐसा लग रहा है
कि एक कोई लड़की है, वो मुझे ऐसा लगता है कि दिन में भी दिखाई पड़ती है और रात में भी जब सोती हूँ तब भी दिखाई पड़ती है, और वो लड़की अजीब सी यूं करके ऐसे रहती है, और जैसे मुझे उसका सपना आता है या मुझे एहसास होता कि वो है, वैसे ही हम बिल्कुल एकदम से स्टिल हो जाते हैं। मुझसे ना मेरा हाथ पैर हिलता है कुछ, ना मेरे को ऐसे ऐसे कुछ करते, कोई मूवमेंट मेरी बॉडी में होता ही नहीं, एकदम से मैं जड़ जैसी हो जाती हूँ, बिल्कुल फ्रीज। तो कहती है ऐसा क्या है, नहीं ऐसा तो नहीं, मैंने वो सब चीज़ें ली थी इसीलिए। कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा कि अरे दिमाग मत लगाओ इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कि नहीं तू मेरे से आके मिल, मैं तुझे बताती हूँ। कि फिर मैंने 2-3 दिन के बाद फिर सपना देखा कि वो जो लड़की है, अभी मुझे दिख रहा कि वो आधी झुलसी हुई है, एकदम जली जली सी है, और कह रही है रिया रिया मुझे मेरी चीज़ें वापस दो, ये सब मेरी हैं, मुझे मेरी चीज़ें वापस दो। बस उसको ख्याल आ जाता कि कैसा तो नहीं मैंने वो चीज़ें ली। वही बात वो फ़ोन करके जिया को बताती है। कहती ठीक है मैं आऊँगी मिलने तुमसे। वो आने को होता है उसके पास, आती ही मिलती है। कहती तूने आंटी जी को सब चीज़ें बताई? तो कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं अभी बताया। कि चलो बात करते हैं, आंटी जी को बताते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए, अगर कुछ हो गया तब क्या करेंगे। तो कहता ठीक है जब बताना ही है तो बता देंगे, रास्ता नहीं देखते हैं। फिर ऐसा होता अचानक से जो है रिया के यहाँ मम्मी के पास फ़ोन आता है कि उनकी जो है मौसी सास की लड़की की डेथ हो गई है। तो अब कहे अब तो वहाँ जाना पड़ेगा, इतनी दूर है ननद के वहाँ, क्योंकि उसके अब वो सोच रही क्या करें। तो वो कहती है कि लेकिन तुम तो जा नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हारे भाई के पेपर हैं, तो विनीत के पेपर हैं, तो हम रुक जाते हैं, आप लोग चले जाओ। तो जो रिया की बड़ी बहन होती है प्रिया, वो साथ में चली जाती है और मम्मी पापा तीनों लोग चले जाते हैं, भाई और बहन दोनों रह जाते हैं घर में जब ये रह जाते हैं, इधर वो बराबर उससे जिया से फ़ोन पे संपर्क में रहती है कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि वो मम्मी पापा को बता नहीं पाई थी और वो उसके साथ गई थी, इसीलिए उसको सारी बातें उसने बता के रखी हुई थी। अभी क्या होता है, ये लोग जब चले जाते हैं तो शाम होती है, तो दोनों भाई बहन बैठ करके टीवी देख रहे होते हैं। हालांकि जो है ये रिया बड़ी होती है, विनीत उसका भाई जो छोटा होता है, फिर भी लेकिन होते लगभग बराबर ही हैं। उसका जब पेपर हो रहा होता है वो फिर तो वो पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहा होता है उस समय पे, लेकिन जब पढ़ाई कर चुका होता कहता दीदी चलो फिल्म देखी जाए, और वो टीवी पे फिल्म देख रहे होते हैं। टीवी पे फिल्म देखते देखते जब नींद आने लगती तो सोने को होते हैं, तो उसी बरामदे हाल से उठ करके कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते जाते जो है उसको, जो रिया को है, बहुत तेजी से लगता कि कोई उसे आवाज़ दे रहा, रिया रिया रिया। 3-4 बार जब आवाज़ आती कौन बोल रहा, ऐसे मुंह बना बना के टेढ़ा मेढ़ा देखती, दीदी तो है भी नहीं और मेरी आवाज़ तो दीदी जैसी लग रही है। फिर वो उसको जब चैन नहीं पड़ता, कई बार आवाज़ आती, तो विनीत तब तक सोने लगता है। तो उसको वो कहती तुम भाई सो, और अभी हम देखते कोई मुझे, तो दीदी मुझे भी लग रहा कि कोई आवाज़ दे रहा। तो नहीं तुम सो, अभी हम देख रहे हैं कि नहीं यहाँ कोई आ सकता, इतनी दूर से कैसे बहन आ जाएगी। फिर वो क्या करती है, कमरे की खिड़की खोलती है तो उसका घर जो बना होता है हाल के पास से एक ऐसे गैलरी गई होती है बाहर से, उधर पीछे साइड में होता है आंगन बड़ा सा। फिर इधर जो कमरा जहाँ पे वो सो रहे होते हैं उधर से भी एक गैलरी गई होती है। उसके बाद एक बड़ा सा गेट होता है, गेट के बाहर ही आंगन बड़ा सा होता है, वहाँ पे एक पेड़ होता है। ये क्या होता है, जो कमरे में जब जहाँ पे से वो लेटने जा रही होती है, भाई तो सो चुका होता है, वो खिड़की खोलती है तो उसे लगता है कि बाहर जो गेट के बाहर जो सड़क दिखाई पड़ती है वहाँ पे कोई औरत खड़ी है और वही धीरे धीरे से आवाज़ दे रही है, रिया ओ रिया इस तरह से बोल रही है। तो रिया कहती है पता नहीं मुझे कौन आवाज़। उसने कहा अरे कौन हो, इधर पलटो जरा, पास में आओ, करीब में आओ, देखूं तो आप कौन हो, मुझे क्यों बुला रही हो। लेकिन कुछ नहीं सुनाई पड़ता उसको, जैसे लगता कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही वो इधर, लेकिन आवाज़ बराबर आ रही उसको करीब से, रिया। तो क्या करती है, गैलरी से खिड़की बंद कर देती है, गैलरी से होते हुए आंगन की तरफ जाती है, क्योंकि गेट तो उधर ही साइड में है। अब ये जब इधर से जा रही होती है तो जहाँ पे उसका पेड़ होता है आम का, उसके थोड़ी सी दूरी पे होती है, करीब 10 कदम दूरी पे, फिर उसको आवाज़ धीमी, रिया। वो बार बार ऐसे देखती, बहुत उससे देख रही, करी तो दिखाई भी नहीं पड़ी, पीछे को ऐसे मुँह करके करी, वो कंधे पे हाथ रखने वाली होती। जैसे ही वो उसके करीब पहुँचने वाली होती है वैसे ही उसके पैर में बहुत तेजी से टप से कोई कुछ करता है। तो बहुत तेज तिन में आ जाती कि अरे ये क्या हो गया। देखती क्या है झुक करके, तो उसके जो पैर में है ऐसे करके नगोचे से बने हुए, यहाँ से एकदम खरोंचा बना हुआ है और उससे खून बह रहा है एकदम गीला सा, और बहुत से तिलमिला जाती है। उसके पंजे पे किसी ने, पैर के पंजे पे इतनी तेज से नाखून मार दिया, वो भी इतना ज़्यादा बुरी तरीके से। और ये जो है उसके आगे फिर भी बढ़ना शुरू कर देती, जैसे ही बढ़ना शुरू कर देती है वैसे ही उसकी तरफ हाथ जाता है और एकदम से वो पलटती है। और जैसे ही वो पलटती है, इतनी भयंकर शक्ल वाली,
जो औरत होती है वो देख कर बहुत तेज चीखती है, बहुत तेज चीखती है, बेहोश हो जाती है। उसकी चीख सुन करके जो है, बचाओ बचाओ की चीख सुन करके उसका भाई जाग जाता है। जब भाई जाग जाता है उसको जो है दौड़ के जाता है उसके पास और फिर देखता है दीदी दीदी क्या हुआ, दीदी रिया दीदी क्या हुआ, और वो जो है उसको घसीटता हुआ वहाँ से वापस लेके आता है, घसीटता हुआ लाता है और वहीं पे जो है उसको छोड़ता है थोड़ी दूरी पे, क्योंकि वही भारी होती है और वो उसको कैसे घसीट पाए। थोड़ा सा जब घसीटता है तो छोड़ देता है। उसके बाद जो है वो सोचता किसी को फ़ोन करे और बुलाएं, लेकिन तब तक वो जो है वही औरत फिर से प्रकट हो जाती है पता नहीं कहाँ से, और उसको एकदम से गला से पकड़ लेती है। गला जब पकड़ लेती है और उसको लेकर के चल देती है। अब उसका जो है एकदम समझ ही नहीं आता कि क्या करे, और वो पूजा पाठ तो करती ही थी। रिया एकदम से जो है बजरंगबली का जो बजरंग बाण वाला पाठ होता है वो करना शुरू कर देती है, बहुत तेजी से करना शुरू कर देती है। तब जो है एकदम से वो जाते जाते ऐसा लगता है उसको उल्टा करके वहीं पेड़ के पास एकदम से छोड़ देती, चिल्लाती हुई वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। फिर उसका भाई जाता है हिम्मत करके वहीं पे, फिर उसको उठाता है और घसीटते हुए घर तक लाता है, गेट बंद कर लेता। फिर धीरे धीरे उसको भी थोड़ा सा जब होश आ जाता आती है और साथ में उसके धीरे धीरे करके और कहती भाई तो टीवी चला करके वो सीधे हनुमान जी की जो है बजरंग बाण या फिर चालीसा कुछ जोर से लगा तभी ये जाएगी, ऐसे नहीं यहाँ से एंटिटी जाएगी। उसको लग रहा कि कुछ है ऐसा, क्योंकि किसी ने बता के रखा हुआ था अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उससे जो है जो निगेटिविटी होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो भाई पूरे घर में बहुत जोर से जब बजने लगता है, फिर ये दोनों किसी तरह से रात बिताते हैं। रात जब बिता लेते हैं, सवेरे को जो है इसको बहुत तेजी से बुखार आ जाता है, इतना तेजी से कि बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। और तब तक इसके मम्मी पापा भी 8-10 बजे तक आ जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में इसका बुखार थोड़ा कम होता है, उतरता है। उसके बाद जो है ये सारी घटना अपनी मम्मी को बताती है और पापा को बताती है। तो मम्मी पापा जब पूछते थे तुम्हारा ये हाल है, तुम लोग ये सब सामान लेके आई थी, तो बताओ जिया का क्या हाल है, उसको भी फ़ोन लगाओ। जिया ने हमारे गुस्से के जो है फ़ोन पे इसका नंबर ब्लॉक कर दिया, तुझे बराबर परेशानी हो रही, तू मेरे को परेशान मत कर। लेकिन ये क्या, जिया तो खुद ही बहुत परेशान, उसका तो कोई खोज खबर लेने की नहीं। उसके मम्मी पापा अलग परेशान हुए जा रहे हैं। उनको जब फ़ोन किया जाता तो बताते हैं कि 3 दिन से भाई साहब ये हमारी लड़की इतना परेशान की, इतनी इसको वोमिटिंग हो रही है, एकदम पागल सी हुई पड़ी है, जब भी इससे बात करो चीखती चिल्लाती गाली गलौज करती है, मारने सबको दौड़ती है। आप देख लो इसको 8 दिन के अंदर, 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा बेहाल, इससे पहले से कितनी हालत ख़राब हुई पड़ी है। तब भी दोनों लोग बताते हैं कि हमारी बेटी ने तो ये वृतांत बताया, तुम्हें जिया ने नहीं बताया है? तो कहा नहीं, मुझे जिया ने कुछ नहीं बताया। तो रिया कहती है जिया ने मुझे मना किया था बताने के लिए और देखो खुद भी नहीं बताया। फिर जब दोनों के माता पिता और लोगों को ये बात पता चल जाती है कि ये कांड इन लोगों ने करा है, तो उसकी उंगली में देखते हैं कि वही रिंग उसने पहन रखी है। फिर वो रिंग उतारी जाती है और वो जो है उसके पास से कड़ा और चुन्नी वो सब निकालते हैं और ले करके जाते हैं सहारनपुर के हनुमान मंदिर। वहाँ उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग वहाँ जाइए, वहीं ये सब इसका उद्धार होगा। वहाँ भाई पहुँचते हैं लेकर के। इधर जो जिया है इतनी दुबली पतली है, लेके जाते हैं वहाँ तो किसी के काबू में नहीं आती। जिया तो बिल्कुल काबू नहीं आती, रिया तो फिर भी ठीक है, जाती है आराम से, वहाँ से पूजा पाठ सब हो जाता है। तंत्र विद्या करके वो जो चीज़ें हैं वो हवन कुंड में जलाई जाती हैं, बिल्कुल भस्म कर दी जाती हैं। तब जाके और वहाँ जो ऐसा होता है कि जो जिया होती है वहाँ से उठ के एकदम से भाग पड़ती है। सभी लोग जो हैं देख रहे हैं कि भाई कहाँ गई। देखते कि यहाँ जितनी चीज़ें वो लोग हवन कुंड में रखे हुए थे वो जाती है, अचानक से उसमें हाथ डाल देती है और वो रिंग अपनी निकालने के लिए कि मुझे ये चाहिए। लेकिन उसका हाथ जब जलने लगता है तो छोड़ देती है। बाबा जी उसको बहुत तेज़ी से मारते हैं, कहते तुम्हें अभी सब्र नहीं हुआ इतना सब होने के बाद में? तो बहुत ऐसे हंसती है, सब्र हुआ, मैं इसको साथ लेके जाऊंगी। और वैसे वो फिर खींचती है, लेकिन खैर किसी तरीके से उसको पकड़ा जाता है और वो चीज़ें जब तक कि वहाँ पे जल नहीं जाती, भस्म नहीं हो जाती, तब तक जो है उसको पकड़ के रखते हैं। जो चीज़ें उसमें भस्म हो जाती हैं उसके बाद ही उसको थोड़ा सा चैन मिलता है कि हाँ अब ये ठीक है। तो वो एकदम सही सलामत बैठ जाती है अपनी जगह पर। जब बैठ जाती है तो बाबा जी कहते हैं अब इस पे से ये सभी चीज़ें जो हैं हट गई हैं, कुछ नहीं है। एक तो ये इन्होंने गलती सबसे बड़ी ये कि गलत जगह पे जा करके वहाँ पे और किसी की पड़ी हुई चीज़ को क्यों उठाया। ये जिस लड़की की थी उस लड़की ने वहाँ झील के पास जो है पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, वो जल गई थी, क्या हुआ था, उस झील में उसका शव अभी भी पड़ा होगा, उसी की चीज़ें पड़ी हुई थी, कोई नहीं छूता था। इन लड़कियों ने जा करके सबसे पहले पता नहीं उसमें ऐसा क्या आकर्षण था जो इन लड़कियों ने जा करके चीज़ें वहीं उठा करके सटाक से उसने अंगूठी भी पहन ली और उसने जो है बैंड पहन लिया और उसने देखो चुन्नी भी डाल ली। तीनों चीज़ें या ना लेकर के आए होते तो शायद इनके साथ वो शैतानी ताकत नहीं आती, और वही आई और इन दोनों को
परेशान करके रख दिया, तितर बितर कर दिया पूरा घर। फिर जब सही हो जाती हैं फिर दोनों को लेकर के घर आते हैं और घर पे लेकर के फिर इनको अच्छे से समझाया बताया जाता है कि कभी भी कहीं भी ऐसी पड़ी चीज़ें मत उठाइए और उसको इस्तेमाल ना करिए, नहीं तो इससे कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।